क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा। कहाँ से आप? यहाँ से वैसे रहते हैं हम जनता कॉलोनी। किसको जिता रही हैं यहाँ से? जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी। आम आदमी पार्टी को नहीं? नहीं, वो क्या करेगा, उसने तो अच्छा काम किया है। क्यों सुंदर सा बंगला उन्होंने सोने का बनाया, वो अच्छा काम किया। दारू भी फ्री दी, एक के साथ एक फ्री। ठीक है। गन देखो मैडम, गन देखो ये। अरे गुजराती है, घरों घरों में जाते हैं कपड़े लेके, बर्तन लेके, तो उनका काम तो अच्छा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। उन्होंने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। गंदा पानी दिया, नालियाँ खुली पड़ी है, सीवर खुला पड़ा है, अंदर गलियों में पानी है, कोई सुविधा नहीं है। बाकी ठीक है। उन्होंने केजरीवाल तो कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। 2100 रुपया जो तेल लगा के बैठे हुए हैं। मेरी बात 1000 रुपए नहीं दिए। मेरी बात सुनो। नहीं, अब बताओ उन्होंने हाँ, बॉर्डर पे पंजाबियों को एक जो फ्री दे दिया, खाली पीली पीकर नंबर के। एक मिनट, मैं तो सच्ची बात करूँ, जो उन्होंने 70 साल काम किया कांग्रेस वाले ने, क्या किया? अपना बनाया फूल। जो यहाँ लड़ाई चलती तो सब राजीव गांधी प्लेन में बैठ के चले जाते, हम कहाँ जाएंगे? हम मरेंगे गरीब आदमी, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं है। गली गली में घूमना है, गली गली में काम करना है, गली गली में कपड़े लेने हैं, तो उसके पास क्या सुविधा है? तो सुविधा तो ये गवर्नमेंट करेगी नहीं। अब गुजरात में सोने का चिड़िया बना दिए है। जितने जो बिहारी थे वो सारे डायमंड के कटिंग में है। कोई भूखा नहीं मरता है, मगर यहाँ क्या भूखे नहीं मरते हैं। बाकी गंद उन्होंने जो केजरीवाल ने फैलाया है, उनको हटाओ बिल्कुल। इनको जैसे ये कांग्रेस गई है ना, ऐसे वो गई। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, बहनें मुझे भाई बताती हैं। वो तो अरे अपनी दिल्ली को लपेटा है, मेरी बात सुनो। दिल्ली को लपेटा है, दिल्ली को। मेरे को दो। देखो उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई। केजरीवाल के पास एक बेटा एक बेटी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक बंगला सोने का बनाया है। अब बेटे की कसम खा के उन्होंने गंद इतना फैलाया, एक के साथ एक फ्री दारू की ठेके खोल दिए हैं। जो 100-500 रुपया 200 रुपया कमा कर लाएंगे तो वो तो शराब पीएंगे। भाई दिल्ली का एक गांव है, वो पूरा गांव केजरीवाल की साइड है। पार्क पूरे गटर के पानी से भरे हुए हैं। पूरा इलाका छोटा है, घर नीचे जा रहे हैं, पूरा इलाका कचरों से भरा हुआ है, कचरों से। और क्या प्रॉब्लम है? और क्या प्रॉब्लम है? अब दिखाएंगे नहीं थोड़े बच्चों की ये। मतलब कि मेरी सोसाइटी के एक प्रॉपर्टी डीलर है, उनके सामने ही मेरी सोसाइटी के गेट के सामने गड्ढा हुआ था। डी ब्लॉक का पानी अपनी सोसाइटी में आ रहा था, पूरा गंदा पानी, और अपनी सोसाइटी का साफ पानी डी ब्लॉक में जा रहा था। क्या नाम है आपका? देवांश पठानिया। कितनी उम्र है? 7 years old। ये 7 साल का बच्चा है और 7 साल का बच्चा ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या कुछ काम किया है। जो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को इतना अच्छा डेवलपमेंट दिया है कि दिल्ली आज की डेट में लंदन पेरिस को टक्कर देती है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि आज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की क्या हालात कर दी है, क्या व्यवस्था कर दी है। मैम क्या नाम है? करा है अभी तक हुआ है, जो वादा करा है वो वादा हुआ है पूरा। क्या क्या वादे पूरे हुए? सारे वादे जो कर रखा है, जो उन्होंने आज तक 5 साल का जो राशन दिया था वो भी हो रहा है। बिजली जो ना अभी तक कटती थी वो भी ना कट रही है। जो भी था पानी बानी सब वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब वादे पूरे हुए हैं अभी। और केजरीवाल सरकार वो देखो अभी तक सही थे, लेकिन अब जब से वो जेल से गए, जब से हमने सबको विश्वास उठ गया उन पे, सबके विश्वास उठ गए, क्योंकि बहुत खराब कर रखते हैं। देखो सड़कें ना अच्छी करवा रहे हैं, ना पानी सही से आ रहा है, बहुत तरह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन किसको? लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली की महिलाएं जो है वो मुझे अपना भाई बताती हैं। कहते हैं लेकिन कुछ करा नहीं है अभी तक। बस कह के अच्छे हो रहे हैं खुद के लिए,
खुद अच्छे बन रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है। आज तक हम देख रहे हैं कुछ अच्छा नहीं हुआ है। बस अपना खुद का अच्छा कर रहा है सब। किसको जिता रही हैं फिर? बस यही हमारे लिए तो कमल ही वही जीते। बस हमारे लिए तो आज तक हम गुजराती है, जो गुजराती के लिए हम अभी तक चल रहे हैं और आज तक चलेंगे। अच्छा, गुजराती हैं। हम सारे गुजराती है और गुजराती का देवी पूजक है और उनके साथ है। हम सारे देवी पूजक उनके साथ है। केजरीवाल हमें बहुत धोखा दे के गया है और बहुत बच्चों को बहुत जिंदगियां खराब कर दी है, लेकिन हमें विश्वास है कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है। लेकिन देखो हमें बहुत उन पे विश्वास था, लेकिन 2 बार उनका जितवाया भी, लेकिन अब नहीं जितवाएंगे। फ्री पिला के और गंदा एकदम बना दिया आदमी लोगों को। एक फ्री भी करवाया, एक के साथ एक फ्री, एक बोतल के पीछे 2 बोतल फ्री बना दिया, बात कर दी है उसने। आदमी को पागल बना दिया पी पी के पिला के। जेल में गया तो दूसरों को क्या सुरक्षा देगा? वो खुद ही इसको जेल पड़ गई थी बीच में। बनते ऐसा बंद करवावे। यहाँ बिल्कुल नशा नहीं होना चाहिए। बस हम केजरीवाल से भी कह रहे थे और आज भी हम देखो यहाँ भी कहेंगे, मोदी को भी कहेंगे कि देखो नशा जैसे गुजरात में बंद है ऐसे यहाँ भी बंद करवाओ। सारी औरतें परेशान है। बस उन्होंने बस फ्री कर दी है तो कोई उसने बड़ी जंग ना जीत ली। सबको पता चल गया कोई सारी औरतें बस में जाने वाली नहीं है। गरीब लोग बहुत है, किराए वाले, किराए पे बहुत ही रहते हैं लोग, उनको कोई सुरक्षा नहीं है। किराया भर भर के थक जाते हैं। किराया बहुत कम करा दो। किराया बहुत जगह जगह बढ़ता जाता है। 10,000, 7,000, 8,000 से कोई किराया कम नहीं है इधर कॉलोनी में भी बिल्कुल ही। वैसे गरीब को लिए पहले ये करो कि उसको तो कोई प्लॉट मिल जाए, ऐसी सुरक्षा करो। मिलता है तो राशन भी अमीरों वालों को मिलता है। राशन भी जो गरीब किराएदार है उसको प्रूफ मांगते हैं। किराएदार जैसे बिजली का बिल हो गया, किसके पास जैसे बिजली का बिल भी नहीं है तो वो बिजली का बिल कहाँ से लाएंगे? तो बेचारे सबको गरीबों को तो बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ों की। और बिजली का बिल नहीं होता तो उसका कुछ पास भी नहीं करता है। तो किराए मालिक वाले कहाँ देंगे बिजली का बिल? वो कभी देते ही नहीं है। और सिर्फ वो देते हैं जैसे कोई आधार कार्ड हो गया उसके सर बनता भी नहीं है कुछ। तो सबसे पहले ये है जैसे किराएदार वालों की कोई फ्लैट दे दो गरीबों के लिए, कहीं भी 2 लेके एक फ्लैट दे दो, कोई अच्छा सी मिल जावे सबों के लिए। हमारी तो बस दुआ यही है। हमारे बच्चे है ना किराए भर भर के बहुत ही थक गए। पैसे बीमार होते ना तो पैसे भी नहीं मिलते दवाई के। तो क्या नाम है आपका? सलमान। कहाँ से आप? विष्णु गार्डन से। क्या माहौल लग रहा है रजौरी गार्डन में? किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी तक तो केजरीवाल की थी, अब ये माहौल लग रहा है मुझे हिसाब से तो मोदी की आने वाली है। तो केजरीवाल ने 10 साल में कैसा काम किया है दिल्ली में? 10 साल में काम किया था उन्होंने, कुछ अच्छा किया था, कुछ बुरा किया था काम। क्या अच्छा काम था, क्या बुरा काम? जैसे कि हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री मिली हैं, और भी सारे काम होंगे इसमें। अब मोदी सरकार आ जाएगी तो उसके ज़रिए से और भी अच्छा काम होगा, विकास होना चाहिए। 10 सालों से मोदी सरकार केंद्र में है, आपको लगता है कि मोदी सरकार ने काम अच्छा किया है? क्यों किया है? अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और जो बीजेपी वादे करती है, आपको लगता है वादे पूरे होते हैं? होते हैं, वादे पूरे होते हैं बीजेपी के भी। दिल्ली के लिए वादे किए, आपको लग रहा है पूरा करेगी अगर सरकार बनती है तो? इंशाल्लाह जरूर पूरे होंगे। यमुना साफ हो जाएगी 3 सालों में, बीजेपी कह रही है। हो सकता है, जब कह रही है तो सारे काम होते आए तो ये भी काम पूरा होगा। क्या नाम है सर आपका? कुछ मैम बोलना चाहती हैं, बोलो। मैम क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ से आप? हम कैलावैन ब्लॉक से। रजौरी गार्डन से ही। क्या माहौल है रजौरी गार्डन का, कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से जितना सिरसा चाहिए, हम सब वोट सिरसा का ही जाता है। हमारे जो भी 10 घर में वोट है कमल को ही जाता है। हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल ने दारू के एक बियर के साथ एक बियर फालतू की जीतने पे उन्हें ऐसे किया। हम किसी के बाप है, किसी के भाई है, बेटे है, ये नशे में बिगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बीजेपी नशा बंद करवाए। कोई टीके लगा के मर रहे हैं, कोई समेक पी के मर रहे हैं, तो ये नशा बंद करवाए, हम ये चाहते हैं। अच्छा, ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे सरकार बनने के बाद, आपको यकीन है? क्योंकि पंजाब में भी 1000 देने की बात कही थी उन्होंने। नहीं यकीन नहीं है, नहीं देगा। और बीजेपी कह रही है 2500 देंगे महिलाओं को, उसका 100% देगी, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपये भी दिए है महिलाओं को, तो वो देगा। 5 साल फ्री राशन भी बांट रहा है मोदी, उनका बराबर है। और गर्भवती महिलाओं को भी 21,000 देने की बात कर रही है बीजेपी। वो भी
वो भी देंगे। आपको लगता है बीजेपी अपने वादे पूरे करेगी? हाँ करेगी। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता, कहाँ से आप? राजौरी गार्डन। क्या लग रहा है रजौरी गार्डन में कौन जीत रहा है, बीजेपी आम आदमी पार्टी? बीजेपी, बीजेपी क्यों? क्योंकि जो सिरसा जी खड़े हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो फाइनली रिलीज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई नहीं कर पाए हैं, बीजेपी 3 साल में करेगी। आपको लगता है हो पाएगा? बिल्कुल होगा, जो वो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, क्योंकि जो आम पार्टी अभी तक आपने देखा उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब बीजेपी आएगी तो आप उनका काम देखिएगा। और ये जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, बीजेपी अब 2500 देने की बात कर रही है। वो 101% मिलेगा। अगर मोदी जी अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो जरूर पूरा होगा। और 10 सालों में काम कैसा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने की बात करते हैं। आपने खुद देखा है, आप जाइए अंदर देखिए कितना नालियों का गंदा है, कूड़ों का ढेर पड़ा है, कुछ सफाई नहीं, कुछ नहीं। आप मोदी जी को आने दीजिए, सिरसा जी को हमारे इलाके में आने दीजिए, फिर देखिएगा क्या काम होगा। नाम है आपका? विशाली। कहाँ से है? मैं रजौरी गार्डन से। क्या लग रहा है रजौरी गार्डन में कौन जीतेगा, आम आदमी पार्टी बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी इतने अच्छे काम कर रही है, इतने बढ़िया, और मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी तो वादा कर रहे हैं, बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं। कर तो रहे, लेकिन अभी तक हमें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। क्योंकि आप देख लो कि जो इलाके के यहाँ का हाल है और वहाँ यहाँ की सफाई देख ले। और रजौरी गार्डन को भी उन्होंने रघुबीर नगर ही बना दिया कि जहाँ इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, सुबह गटर वाला पानी, जिसके लिए हमारे को सवेरे 5 बजे उठो तो आप ऐसे लगेगा कि बाल्टी की बाल्टी गटर के पानी की आ रही है, और जिससे पानी से पीने से हमारे घर के बड़े बूढ़े, हमारे बच्चे सब बीमार हो रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अभी कुछ दिन पहले किसी के घर पर गए थे, जो नल लगा हुआ था घर पे उससे पानी पी रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे ही साफ पानी पूरे दिल्ली में लाने का प्लान है। मैं सिर्फ दिखावा करते हैं और कुछ भी नहीं, उसके अंदर कुछ भी करने के लिए। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा गुरमीत। कहाँ से आप? मैं रजौरी गार्डन। क्या लग रहा है रजौरी गार्डन से कौन जीतेगा, आम आदमी पार्टी बीजेपी? अभी तक तो बीजेपी की लग रही है। आम आदमी पार्टी की लहर नहीं है? अभी उनका पता नहीं कुछ भी। अच्छा, 10 सालों में काम कैसा किया है केजरीवाल सरकार ने? जैसा हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और ये जो बोलते हैं वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक का, और इसके साथ स्कूलों की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि चीजें सुधरी हैं दिल्ली में केजरीवाल के शासन में? कुछ कह नहीं सकते। मेरा नाम ओम प्रकाश चोपड़ा है। कहाँ से आप? मैं रजौरी गार्डन से रहता हूँ। रजौरी गार्डन से क्या उम्मीद है, कौन जीतेगा इस बार, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? मैं तो कहता हूँ रजौरी गार्डन को छोड़ के रजौरी गार्डन को छोड़ो, पूरी दिल्ली में जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। मैं उसको आपके लिए 2-4 पॉइंट रखूँगा। पिछली विधानसभा का जो था ना कार्यकाल 5 साल का, उसमें सिर्फ 74 दिन काम हुआ था। 74 दिन का मतलब है आप साल में देखो तो 1.25 दिन महीना बनता है। आप उसमें 14 बिल पास करे गए और 4 जो बिल थे वो आपकी सैलरी के थे। इन्होंने अपना सैलरी बढ़वा ली, सब चीज़ें करा दी, कोई काम नहीं किया। आप सिर्फ 74 दिन में 9 दिन जो है प्रश्नकाल जो होता है शुरू हुआ। आप 9 दिन में आप लोगों की समस्याएं ही नहीं बता पाए तो आपको रहने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट ये आरोप लगाती है हमें तो जेल में भेज दिया गया, हम काम कैसे करेंगे, काम करने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रोक देती है, एलजी रोक देते हैं। देखो ये तो कहने की बात है, मुझे उसने रोक दिया और काम करना होता है। अगर आपको इतना था तो आप उस समय जब आपको भेजा था, अगर मनीष सिसोदिया को दिया था, उनको रेजिग्नेशन दिलवा के दूसरे को अपॉइंट करना चाहिए था। आपने कुछ भी मुद्दे के हिसाब से कुछ काम किया ही नहीं, आप करना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ बोलना चाहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बट कुछ नहीं किया। आपने कहा था कि आप जब चुनाव लड़ेंगे सब लाएंगे कैंडिडेट साफ छवि के होंगे। आज इतनी छवि बिगाड़ है, लोगों की इतनी खराब है। आप अरविंद केजरीवाल जी की बिगाड़ है, फिर भी लड़ रहे हैं। अरे आपको शर्म के हिसाब से तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। वो कह रहे हैं कि मैंने अपना जो है गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, तो कहते हैं कि ये, अब लोग कहते हैं ये तो प्रोटोकॉल था। आप एक पढ़े लिखे शिक्षित बंदे हो, IRS रखे हो, तो आपको क्या उस समय प्रोटोकॉल का पता नहीं था? ये सब चीज़ें कहने की है कि मुझे ये रोक दिया वो कर दिया। आप करना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं। अच्छा, अभी उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है, पंजाब पुलिस वापस चली गई है, इसमें भी गेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमित शाह और बीजेपी मुझ पे बार बार अटैक करवा रही है, फिर भी मेरी सिक्योरिटी कम कर दी गई है।
अब ये तो मुद्दा बना दिया। एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी एक पुलिस दूसरे में जाती है विद इन आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम यहाँ जाएंगे, वो करेंगे और करेंगे। आप विद इन करा और विद इन प्रोटोकॉल उनको वापस भेजा गया, तो इसमें क्या बुरी बात है? हर चीज़ की प्रोटोकॉल है, वो करा है, उसमें क्या। अच्छा ये बताइए, बीजेपी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, महिलाओं को 2500 देने की बात कर रही है। इसी के साथ ही यमुना बड़ा मुद्दा है अभी दिल्ली के चुनाव के लिए, क्योंकि 10 सालों से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि यमुना साफ कर देंगे, अभी तक हुआ नहीं है। बीजेपी 3 सालों में सफाई की बात कर रही है, आपको लग रहा है हो पाएगा? भाई ऐसा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ लेके करोगे, कुछ फंड्स लेके करोगे, सरकार की सेंट्रल भी करेगी। अब सेंट्रल भी फंड देता है, आप उसको यूज़ ही नहीं करते, उसको लेना नहीं चाहते, आप कुछ उसको दिखाना नहीं चाहते। तो ऐसा है कि ये करके एक इनिशिएटिव करके होगा आगे। क्या गुजरात में क्या नहीं साफ़ हुआ, साबरमती में भी साफ़ हुई, तो ये भी हो सकती है। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इसमें हम तो दिल्ली वालों की आस्था जुड़ी हुई है, ये होना चाहिए। हम मौजूद है रजौरी गार्डन में, और जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से बदल दिया है, सड़कें पूरी तरीके से क्लीन है, नाले बहुत अच्छे हैं। तो ये जो सच्चाई है वो देख लीजिए आप, यहाँ पर ये सामुदायिक शौचालय है और शौचालय के बाहर की ये कंडीशन है, और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूरी लाइन से झुग्गियाँ बनाई गई है, और सोचिए जो गंदगी का अंबार है यहाँ से, ये गंदगी बदबू जो है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, झुग्गियों में जो लोग रहते हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गंदगी है वो ढेर सारी बीमारियों को भी न्योता दे रही है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है वो वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला की बात करते हैं।